जय हिंद दोस्तों। मैं अशोक कुमार। आज मैं आप सबको भारत में मिट्टियों के बारे में बताऊंगा कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ पाई जाती हैं, कौन कौन सी मिट्टियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं और किस मिट्टी में किस प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं, किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, किस मिट्टी को पथरीली मिट्टी कहते हैं, किस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है, किस मिट्टी से ईंट का निर्माण किया जाता है। आज मैं इन सब के बारे में इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा। तो हमारा हेडिंग दिया है, इसमें हेडिंग दिया है कि भारत में मिट्टियाँ, दिया है हमारा हेडिंग भारत में मिट्टियाँ। तो भारत में मिट्टियों को देखा जाए कि भारत में कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, कितने प्रकार की हैं। तो पहला हमारा दिया है मिट्टी लैटिन भाषा के सोलेम का हिंदी रूपांतरण है। क्या दिया है इसमें? मिट्टी जो है लैटिन भाषा के सोलेम का हिंदी रूपांतरण है। माने मिट्टी को हिंदी भाषा में लैटिन भाषा के सोलेम का हिंदी रूपांतरण है। फिर अगला हमारा दिया है, दूसरा पॉइंट हमारा है दिया है सोलेम। क्या? सोलेम का शाब्दिक अर्थ फर्श होता है। अगर पूछ लिया जाए सोलेम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो सोलेम का शाब्दिक अर्थ फर्श होता है। तीसरा पॉइंट दिया हमारा, तीसरा पॉइंट है आपका प्राकृतिक रूप से मृदा के कई घटक होते हैं। कह रहा प्राकृतिक रूप से मृदा के कई घटक होते हैं। जैसे दिया है बालू, जीवाश्म, सूक्ष्म कण आदि। माने प्राकृतिक रूप से मिट्टी किन से बना होता है? माने बालू से, जीवाश्म और सूक्ष्म कण से मिलकर बना होता है। तो प्राकृतिक रूप से मृदा के कई घटक होते हैं। मृदा के कई घटक होते हैं, जैसे बालू हो गया आपका, जीवाश्म हो गया और सूक्ष्म कण आदि। इन सबसे मिट्टी का निर्माण होता है। चौथा पॉइंट हमारा, मृदा बनने की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा बनने की प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं, या मिट्टी बनने की प्रक्रिया को मृदा जनन या मिट्टी जनन कहते हैं। पांचवा हमारा है मृदा के निर्माण के लिए मूल पदार्थ। माने मृदा के निर्माण के लिए कौन कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो दिया है प्राकृतिक वनस्पतियाँ, ताप, जलवायु और समय आदि का प्रभाव डालते हैं। माने मिट्टी के निर्माण में मूल पदार्थ कौन कौन से हैं? प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं, ताप है, जलवायु है और समय। इन्हीं सब के मेल से या इन्हीं सब के प्रभाव से मिट्टी का निर्माण होता है। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन अगर आ जाए कि मिट्टी का निर्माण किन किन मूल पदार्थों से मिलकर होता है, तो मिट्टी का निर्माण मूल रूप से प्राकृतिक वनस्पतियाँ जो होती है उनसे, ताप जो हमारा है, जलवायु और समय आदि के प्रभाव से होता है। छठा पॉइंट हमारा है मृदा को समय के आधार पर दो प्रकार से बांटा जाता है। माने मृदा को समय के आधार पर, किसके आधार पर? यहाँ समय के आधार पर दो प्रकार से बांटा जाता है। जो हमारा मृदा है इसको समय के आधार पर कितने प्रकार से बांटा गया है? तो दो प्रकार से। देखा जाए दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो पहला हमारा दिया है खादर मिट्टी। खादर मिट्टी किसे कहते हैं या खादर मृदा क्या होता है? यह नवीन मृदा या नई मृदा है। खादर मृदा को और किस नाम से जानते हैं? नवीन मृदा या नई मृदा। यह खादर मृदा किसे कहते हैं? तो खादर मृदा क्या होता है? या यह नवीन मृदा या नई मृदा है। कौन सी मृदा? खादर मृदा। दूसरा पॉइंट इसमें ह्यूमस की पर्याप्त उपलब्धता होती है। किसमें? खादर मिट्टी में जो ह्यूमस होता है उसकी अधिक मात्रा होती है। दूसरा अगला पॉइंट है यह कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ होती है। यह कृषि के लिए अधिक उपजाऊ होती है। माने अगर क्वेश्चन आ जाए कि कृषि के लिए कौन सी मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, तो कृषि के लिए खादर मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो खादर मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है।
किस मिट्टी को नवीन मृदा या नई मृदा कहा जाता है? तो खादर मृदा को नवीन मृदा या नई मृदा कहते हैं। अगला क्या है देखा जा, देख लिया जाए खादर मृदा किसे कहते? खादर मृदा क्या होता है? माने नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। जो नई होती, जैसे बाढ़ ही आया, बाढ़ के द्वारा हमारे जो कूड़ा करकट थे और मिट्टियाँ थी वो आकर एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है, उसी को कहते हैं खादर मृदा। खादर मृदा कृषि के लिए बहुत उपयोगी होती है क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत अधिक होती है। और दूसरा हमारा दिया है बांगर मिट्टी। ये क्या होता है बांगर मिट्टी? यह प्राचीन मृदा होती है। बांगर मृदा कैसी होती है? प्राचीन होती है। बांगर मृदा को प्राचीन मृदा कहते हैं। अगला है इस मिट्टी में ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। माने इस मृदा में ह्यूमस नहीं पाए जाते हैं। अगला है यह मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। यह मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए बांगर मृदा किसे कहते हैं, तो नदियों के द्वारा बहा कर लाई गई जो बहुत पुरानी मृदा है इसी को कहते हैं बांगर मृदा। यह मृदा प्राचीन मृदा कहलाती है। इस मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, नहीं होती है, और यह मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। अगला देखा जाए क्या है हमारा दिया है जलोढ़ मृदा। ये क्या होता है? अब देखिए आप इसके नीचे हम मृदा के प्रकार पढ़ेंगे। मृदा के प्रकार, वहाँ तो समय के आधार पर मृदा को दो भागों में बांटा गया था, एक खादर मृदा, एक बांगर मृदा। खादर मृदा को नई मृदा कहते हैं और बांगर मृदा को पुरानी मृदा कहते हैं। खादर मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, बांगर मृदा में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। खादर मृदा में कृषि बहुत अच्छे तरीके से होती है, माने खादर मृदा बहुत उपजाऊ होती है और बांगर मृदा बहुत उपजाऊ नहीं होती है। अब यहाँ दिया हमारा जलोढ़ मृदा। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मृदा के प्रकार कि मृदा कितने प्रकार से होते हैं, मृदा के कितने प्रकार हैं। तो पहला हमारा दिया मृदा के प्रकार में शायद मृदा 7 या 8 प्रकार के होते हैं। मृदा 7 या 8 प्रकार के लगभग होते हैं। तो पहला हमारा है जलोढ़ मृदा। क्या? जलोढ़ मृदा। यह मृदा देश के 40% भाग में पाई जाती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। यह देश के लगभग 40% भाग पर पाई जाती है। अगला पॉइंट इसी में है, यह मृदा भारत की सभी मृदाओं में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मृदा है। माने यह मृदा कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा भारत की सभी मृदाओं में, भारत में जिन प्रकार की मृदा होती है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी मृदा है। अगला हमारा है यह मृदा भारत के प्रमुख नदियों के दोआब क्षेत्रों में पाई जाती है। दोआब क्षेत्र माने दो नदियों के बीच जो स्थान होता है उसी को कहते हैं दोआब क्षेत्र। दो माने दो, वाब माने क्या होता है? पानी होता है। माने दो नदियों के बीच जो खाली स्थान होता है उन्हीं को कहते हैं दोआब क्षेत्र। तो कह रहा है यह मृदा भारत के प्रमुख नदियों के दोआब क्षेत्रों में पाई, जैसे गंगा, कृष्णा, कावेरी। जो गंगा, कृष्णा, कावेरी के दोआब क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जलोढ़ मृदा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला हमारा है पॉइंट, यह मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। कौन सी मृदा? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा को खादर मृदा भी कहते हैं या नई मृदा भी कहते हैं, जिसमें बहुत अधिक कृषि का कार्य किया जाता है। किस मृदा में? जलोढ़ मृदा में कृषि का कार्य अधिक किया जाता है। इस मृदा में खादर या बांगर पाए जाते हैं। जलोढ़ मृदा में कैसी मृदा पाई जाती है? खादर एवं बांगर प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो बहुत नदियों के द्वारा जो बहा कर लाई गई मिट्टियाँ होती हैं, अगर बहुत पुरानी हो गई हैं तो उसको कहते हैं बांगर मिट्टी, और नदियों के द्वारा जो नई नई मिट्टियाँ आती हैं उन्हीं को कहते हैं खादर मिट्टी या खादर मृदा या बांगर मृदा। चौथा पॉइंट हमारा है यह मृदा धान, गेहूँ, गन्ना सभी के लिए उपयुक्त है, माने बहुत अच्छा है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। किन किन राज्यों में? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में। कैसी मृदा? जलोढ़ मृदा।
हमारा जलोढ़ मृदा खत्म हुआ। और दूसरा हमारा काली मृदा, काली या रेगुर मृदा। कौन सी मृदा? काली या रेगुर मृदा। ये क्या होता है? इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा होता है। किस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी से होता है? तो काली मृदा का निर्माण ज्वालामुखी के उद्गार से होता है। माने ज्वालामुखी से जब लावा निकलता है तो बाहर आता है और धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, उसी से काली मृदा का निर्माण होता है। इस ज्वालामुखी के निकलने के कारण उसका रंग काला होता है। तो इस मृदा का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा होता है। किस मृदा का? काली या रेगुर मृदा का। अगला पॉइंट इसमें, इस कारण इस मृदा में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। माने काली मृदा में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। ना पाने का कारण क्या है? ज्वालामुखी के निर्माण के कारण, ज्वालामुखी से निकलने के कारण इसमें कौन जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। अगला हमारा है, इस मृदा को कपासीय मृदा भी कहते हैं। किस मृदा को? काली मृदा को या रेगुर मृदा को कपासीय मृदा कहते हैं, क्योंकि काली मृदा में कपास का उत्पादन बहुत अधिक किया जाता है। अगला हमारा है, अगला पॉइंट तीसरा हमारा दिया है, दक्कन के पठार में यह मृदा पाई जाती है। काली मृदा सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में। कहाँ? दक्कन के पठार में काली मृदा का निर्माण बहुत अधिक होता है। मानी काली मृदा अधिक पाई जाती है। अगला चौथा पॉइंट दिया है, महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में इसका अधिक विस्तार है। किसका? काली मृदा का। माने गुजरात में और महाराष्ट्र में काली मृदा अधिक पाई जाती है। पांचवा पॉइंट हमारा है, इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे उच्च होती है। किस मृदा में? काली मृदा में। काली मृदा में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। माने काली मृदा में पानी बहुत अधिक समय तक टिका रहता है। बस आज के लिए ही इतना ही। इसके वाले वीडियो में जो मृदा के प्रकार हैं उनको मैं एक एक करके बताऊंगा आप सबको। अगर यह वीडियो आप सबको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जय हिंद।